हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये तो पूछना का बेफिजूल ही होगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, क्योंकि आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से लास्ट 4-5 साल से सरकार ने हालात बनाए रखे हैं, बेरोज़गारों को जो है चरम जो स्तर पे अपनी मतलब बेरोज़गार ही अपनी बेरोज़गारी का दुख समझ सकता है। जितने भी पढ़े लिखे युवा हैं उनसे वर्तमान समय में ये पूछना कि आपकी तैयारी कैसी चली है, अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों, जैसे कि आपने वीडियो में अपने बाहर देख ही होगा, मैंने लिखा है कि 2026-27 तक कोई भी कमीशन नहीं आएगा। मैं टीजीटी जेबीटी की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके अलावा ऑल जितने भी कमीशन हैं, कोई भी कमीशन जो कि ऑन थ्रू राज्य चयन आयोग के ज़रिए होने वाला है, कोई भी चांसेस नहीं है कि होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ विद प्रूफ आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। साथ ही में हम जो है इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो है क्या इसका सोल्यूशन रहने वाला है, किस तरह से हम इसको आउटकम आ सकते हैं इस प्रॉब्लम से। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जो मीडिया है, हिमाचल प्रदेश का मीडिया, आज तक हम ये देखते थे कि सेंटर का जो मीडिया है वो बिक चुका है, ठीक है। सरकार के खिलाफ जो आवाज़ उठाने का काम होता है, गलत नीतियों का और जो भी समाज में अन्याय हो रहा है उसको उजागर करने के लिए, इसलिए इसको फोर्थ पिलर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बोला जाता है। लेकिन वर्तमान समय में अगर आप देखें तो हिमाचल प्रदेश का मीडिया पूर्ण रूप से बिक चुका है। अब देखिए, सरकार लाई नौकरियों के बाहर, अब जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग नौकरियों का वेट 2019-20 से कर रहे हैं, 4-5 साल होने को है, उनको पूछिए कि कितनी भर्तियाँ निकाली है। ये आज का ही फरवरी, आज 15-16 के आसपास का ये न्यूज़ चली है इनकी 2-3 दिन से, कौन सी रिक्रूटमेंट निकाली। पूर्ण रूप से सुक्खू ने कितने पैसे दिए होंगे मीडिया वालों को जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, ठीक है। ये थोड़े बहुत जो पोस्ट कोड लटके हुए थे उनके लिए बोला है कि भाई मसीहा बन गया है सुक्खू, हद है, ठीक है। इसके अलावा ये तो मीडिया की बात होगी। तब आते हम अपने कंटेंट के ऊपर कि जो सुक्खू ने भर्ती तो निकाल नहीं रहा, ये अगर निकाल रहा है तो वो न्यूज़ वालों के लिए निकाल रहा है, और न्यूज़ वाले बोल रहे हैं भाई जल्द होगी भर्तियाँ। अब ये जल्दी कब होगी ये तो राम ही जाने, क्योंकि हमने सुना है जल्दी होती है विद इन कुछ दिन या 1 महीने के अंदर, लेकिन सुक्खू की जल्दी 5-6 साल होने को है, शायद 10-15 साल ही जल्दी होती है इनकी, ठीक है। यहाँ पे स्कूल मर्ज करने का ही इन्होंने एक जद्दोजहद छेड़ी है कि भाई कितने स्कूलों को जल्द से जल्द बंद किया जाए। और अब मैं आपको मेन जो हमारी वीडियो का कंटेंट था जिसके लिए आप यहाँ पे आए हैं, जिसका मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों जो है भर्तियाँ वो लेट होगी। अब कुछ भाई यहाँ पे ऐसे होंगे जो मुझे कहेंगे कि सर भाई कुछ भर्तियाँ तो ऐसी है जो RCA जो राज्य चयन आयोग है उनने जो है फिर से अपने डिपार्टमेंट को भेजा था, क्योंकि उन्होंने कहा कि 31 जनवरी तक जितनी भी पोस्टें ज़्यादा या कम करनी है वो जल्दी बता दें, क्योंकि उसके बाद जो है वो एडवर्टाइज जारी करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि RCA जो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग है, उन्होंने ही ये कहा है कि भाई अभी तक सिंगल विंडो सिस्टम हमारे पास उपलब्ध नहीं है। मतलब कि जो आपको पता है कि अब RCA जो भी काम करेगा, पहले ऑफलाइन मोड में करता था, अब ऑनलाइन के तहत काम करना चाहता है। तो उसके लिए ऑनलाइन के लिए पूरा सेटअप चाहिए, ठीक है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है जिसे OTR कहेंगे, और एक सिंगल विंडो सिस्टम के तहत जो अब नई भर्तियाँ होगी, ठीक है। इस प्रोजेक्ट में अब कितना टाइम लगेगा, क्योंकि अल्टीमेटली बात तो यही है कि भाई टाइम कितना लगेगा, क्योंकि RCA यहाँ पे आप देख सकते हैं जो विवेक महाजन है, सचिव है राज्य चयन आयोग के, उन्होंने क्लियर कहा है कि जब तक सिंगल विंडो सिस्टम तैयार नहीं हो जाता तब तक नई भर्तियों का प्रोसेस शुरू नहीं होगा। क्लियर कहा है उन्होंने ये सिंगल विंडो सिस्टम और 1 टाइम रजिस्ट्रेशन को लेकर इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन के साथ 17 और 18 फरवरी, आज 16 फरवरी है, कल और परसों की बात की है कि भाई बैठक रखी गई है, और उनसे ये पूछा जाएगा कि तुम्हें और कितना टाइम लगेगा इसके लिए बनाने के लिए, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक विचार आ रहा होगा, मतलब आप ये सोच रहे होंगे इसमें तो अच्छी बात है, बढ़िया बात है कि भाई आयोग उनसे पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इसमें 1-2 दिन का टाइम नहीं लगेगा या 1-2 महीने का टाइम भी नहीं लगेगा, इसमें पूरा के पूरा 1 से लेकर 2 सालों का टाइम लग सकता है।
ये मैं क्यों कह रहा हूँ वो भी मैं आपको वीडियो में भी विस्तार पूर्वक बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आपको एक क्लियर समझना है, जो लोग ऐसा कह रहे थे, हमारी पिछली वीडियो में मैंने डाली थी कि भाई जब तक सुख हुआ, मैंने क्लियर बोला था, ठीक है, जब तक सुख हुआ मुझे शायद ही उम्मीद है कि आरसीए के जो भी कमीशन है, खासतौर पर एजुकेशन की बात करें, एलिमेंट्री एजुकेशन की, कोई भी कमीशन आने के चांसेस मुझे तो पर्सनली नहीं लगते हैं। क्योंकि इस सरकार से यार देखें ना, लास्ट 4-5 जितने टाइम से भी आई है ये सरकार, निराशा ही हाथ लगी है। ठीक है, अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ वीडियो में, अब आप इसको खुद जाकर देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर। चलिए इसको पढ़ते हैं ताकि आपको विस्तार पूर्वक समझ आए और हम ये क्यों कह रहे हैं आप समझिए। देखिए यहाँ, सिंगल विंडो सिस्टम को तैयार होने में लगने वाला समय कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे प्रक्रिया की जटिलता। तो ऑब्वियस है कि भाई बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया होगी, सिंपल सॉफ्टवेयर तो है नहीं ये, ठीक है। यदि एक साधारण ऑनलाइन आवेदन पोर्टल है तो कुछ हफ्तों का में विकसित किया जा सकता है अगर नॉर्मल हो। लेकिन यदि इसमें विभिन्न विभागों का एकीकरण, मतलब अगर इंटीग्रेशन हो, ठीक है, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स हो, जैसे कि होगा भी वो आरसीए जैसे और पब्लिक जो कमीशन होते हैं और स्टेट्स के, वहाँ पे बड़ी कॉम्प्लिकेशन प्रक्रिया होगी, वन टाइम इसमें रहने वाला है, तो मतलब काफ़ी हार्ड होगा ये। यदि पहले से कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म मौजूद है तो अपग्रेड करने में कम समय लगेगा। लेकिन हम जानते हैं कि हमीरपुर आयोग के पास पहले कुछ भी इस तरह की प्रक्रिया नहीं थी, तो समय अधिक लग सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक है कि संबंधित विभागों के समन्वय में समय लगने वाला समय, विभिन्न सरकारी या निजी विभागों के डेटा और प्रक्रिया को जोड़ने में कई महीने लग सकते हैं। क्लियर कहा गया, इस लाइन पे ज़रा गौर फरमाइएगा कि भाई अब इसमें अगर डिपार्टमेंट को भी इंक्लूड किया जाए कि वहाँ पे वो भी तो होगा ना उसमें कि कितनी डिपार्टमेंट अभी कितनी फिलअप चली है, कितनी वहाँ पे रनिंग पे चली है, कितनी इस तरह का, तो उसमें भी टाइम लगेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको समझनी है वो ये कि यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं, यदि किसी सरकारी परियोजना के तहत यह सिस्टम बनाया जा रहा है, जैसे कि बनाया जा रहा है सरकारी परियोजना के तहत, तो अनुमोदन और बजट स्वीकृति में भी इसमें लग सकता है। और औसत अनुमान, क्योंकि आपको पता ना भी मैंने पीछे बताया कि कितने करोड़ इसमें खर्च हो सकते हैं। छोटी या स्थानीय प्रणाली होगी तो 3 से 6 महीने, ठीक है। छोटी का मतलब अगर सिंपल कोई सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये छोटी नहीं, बहुत बड़ी प्रक्रिया है, भी मैंने बताया, ठीक है। इसमें बहुत सारे इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो इसमें राज्य या राष्ट्रीय स्तर की प्रक्रिया होगी तो 6 महीने से 2 साल लग सकते हैं। क्लियर कहा गया है यहाँ पे। अगर हम इसका ऑन एन एवरेज निकाले 6 से 2 साल का, तो 1 से लेकर 1.5 साल तो लगेगी। अगर सुक्खू भी जल्दी बोलेगा करने के लिए, फिर भी 1 साल लगेगी अगर सुक्खू कहेगा। दरअसल सुक्खू के कारण में तो जून ही रहेंगे कि मुझे नहीं लगता कि 1 से 1.5 साल से पहले होगा ये, ठीक है। सुक्खू का टेन्योर पूरा चला जाएगा इसको बनाने में ही, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो है सुक्खू जब तक है 2026, 17, 27 तक, तो कोई भी कमीशन आने के चांसेस नहीं है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? क्या हम सोए रहें 2026-27 तक? जी नहीं, हम क्या कर सकते हैं? अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे को राइट दिया गया है, ठीक है। तो उसके लिए लगातार जो है प्रयास किए जाए ना। सोशल मीडिया में कुछ एक लोग हैं जो लगातार, जैसे मैं हूँ और जो मेरे नॉन में बहुत सारे लोग हैं जो सरकार की जितने भी प्लेटफॉर्म पे जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उनको कमेंट करते हैं कि भाई करें, एटलीस्ट बोल तो रहे हैं। मतलब जबकि बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो हमें फ़ोन करें कि सर कब होगा कमीशन। अरे यार, जब इस सरकार से क्यों उम्मीद रख रहे हो? हमें लड़ना तो पड़ेगा ना, ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा। सोशल मीडिया इतना बड़ा हथियार है, युवा को क्या समझाना, युवा को, ठीक है। खुद ही आप समझदार हो, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जहाँ पे भी आपको दिखता है, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, सीएम हो गया या कोई और हो गया, वहाँ पे आप कमेंट करें कि भाई कब भर्तियाँ आ रही है, ठीक है। जितने भी इस तरह के जो भी सोशल मीडिया में चली है चीज़ें, उनको लाइक किया करें, शेयर किया करें, ताकि हम अपनी आवाज़ को सोशल मीडिया के थ्रू जो है बुलंद कर सकें, ठीक है। बाकी जो कल जो ये मीटिंग है जिसके बारे में यहाँ पे आरसीए ने कहा है, मुझे तो उम्मीद कम ही है, क्योंकि इन्होंने यही पूछना है कि कितना टाइम लगेगा। ये नहीं है कि भाई ये बोलेंगे कि ये 2-4 दिन में हो जाएगा, बहुत टाइम लगने वाला है यार। तो मतलब जो इसने आरसीए ने पहले वो एक नोटिफिकेशन जारी की थी जिसमें कहा कि भाई 31 से पहले सभी भर्तियों का डाटा दें, हम जल्दी ही फरवरी में निकालने वाले हैं। तो हमने एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर बताई है कि भाई फरवरी में भी नहीं होगा, पता नहीं है, ठीक है। तो ये है यार, ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लगातार लड़ रहे हैं सोशल मीडिया पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, हमारे ग्रुप से, व्हाट्सएप, टेलीग्राम इत्यादि। तो सबसे पहले चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका क्या ख्याल है, किस तरह से हम अपनी लड़ाई को लड़ सकते हैं? अगर आप भी एक बेरोज़गार युवा है और प्रदेश में नौकरी के इंतज़ार में, तो आप कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिलें, ताकि आप भी अपनी वहाँ पे राय रख सकते हैं,
ठीक है, और हम कोई नई रणनीति बना सकते हैं। बैठे कुछ नहीं होगा, फिर से कहूँगा, क्योंकि सुख हुआ है तो मतलब एक मैं आपको सोशल मीडिया में बताऊँगा, यहाँ पे ज़्यादा उसका आलोचना करना ठीक नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, अपनी लड़ाई लड़ते रहें, चाहे सोशल मीडिया के तहत या ग्राउंड स्तर में। जय हिंद।